वर्णी लोक करेगा। हे सुखदेव जी, तुम इस ब्रह्म के पीछे क्यों पड़े हुए? सूखे ब्रह्म के पीछे पड़े हुए। ब्रह्म क्या है? सूखा, रस नहीं है ब्रह्म। तो ये सूखे ब्रह्म के पीछे पड़े हैं, उस कृष्ण के पीछे क्यों नहीं चले जाते तुम? जो वृंदावन में बरहा पीडम, अरे जिसने मोर का मुकुट पहना हुआ है, कानों में पीले कनेर के पुष्पों के कुंडल बना करके पहने हैं, जिसने पीतांबर वस्त्र पहने हैं और जिसके हाथों में वो मुरली है, जिस मुरली के अंदर वो जो है अमृत भरा स्वर फूंक रहा है, और जिस स्वर के पीछे सारा ब्रज मंडल जो है उस बांसुरी के पीछे नाच रहा है, वो है रस। उस रस के पीछे सारा ब्रज मंडल गोप गोपिकाएं पागल हो गई है। जिनकी समाधि लगनी थी उनकी समाधि टूट गई, और जो की समाधि नहीं लगनी थी वो उस बांसुरी के पीछे समाधिस्थ हो गए। और तुम हो कि यहाँ जंगल में बैठे हुए ब्रह्म के पीछे। विचार किया सुखदेव जी ने, बात तो सही है। वो रसिक, वो योगेश्वर, वो भगवान श्री कृष्ण, वो नटखट जिसकी मुरली से सारा जग नाचता है, और मैं उसके पीछे नहीं बल्कि मैं ब्रह्म के पीछे पड़ा हूँ। परंतु मैंने ऐसे सुना है कि वो द्वारिकाधीश है, उसको 56 भोग रोज चाहिए। मुझे तो वेद खाने को याद नहीं आता, तो मैं उसके लिए माखन मिश्री 56 भोग कहाँ से लाऊंगा? तो क्या करूँगा? इसलिए नहीं जाना उसके पीछे, यही चीज। तब तक दूसरे शिष्य ने आशा ही समझा कि सुखदेव जी क्या सोच रहे हैं कि वो केवल माखन मिश्री ही खाता है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक कहा कि वो केवल माखन मिश्री ही नहीं खाता, बल्कि वो कैसा दयालु है। अगपतियम स्तनकालकोटम जिंगा सजा पायाद प्रसादे लेते गतिम दातुचितम ततनम कंबदयालु शरणम प्रजैमा। ऐसा कौन दयालु है जिस दयालु ने इस धूप में, इस बड़ी धूप में हम पे कृपा की और हमको यहाँ कथा श्रवण करने के लिए भेजा। ये दयालु की तो कृपा है, उसने हमारे पर कृपा की, इस कड़क की धूप में भी हमको यहाँ भेजा, इस अपने दया का पात्र बना करके कि हम कथा का श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार होगा। अरे वो ऐसा दयालु कौन है? अहोबतीयम स्तनकालकोटम जिंगासया पाय यदक्त साधे, जिस पूतना ने अपने दूध में कालकूट विष मिला करके और मारने की नीयत से आई है, और भगवान जान रहे हैं कि मुझे मारने के लिए आई है, परंतु माँ बन के आई है, इसलिए इसको माँ के समान ही गति देना है, हो न हो कहीं इसकी दुर्गति हो जाए। इसलिए उस पूतना को भी माँ के समान सदगति प्राप्त करा दी। किस दयालु ने? भगवान श्री कृष्ण दयालु ने। ऐसा दयालु कौन हो सकता है जिस व्याध ने पांव में तीर मार दी और उसे कहा कि जा मैं तुझे वैकुंठ लोक भेजता हूँ, जो मारने वाले को वैकुंठ दे रहा है। अरे हमने तो भगवान को गाली नहीं दी, हमने भगवान का कुछ बिगाड़ा नहीं, हम भगवान के साथ जुड़ रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो हमारा तो जीवन का कल्याण तो करेंगे ही करेंगे। जब मारने वाले का कल्याण करते हैं तो जो भगवान से जुड़ेंगे उनका क्या हाल होगा? तो जब दूसरे शिष्य ने ये श्लोक कहा कि मारने वाले का भी कल्याण करते हैं, तो जो उनके साथ जुड़ेगा तो उसका तो परमात्मा न जाने क्या करे। अब सुखदेव जी ने विचार किया कि ये बात तो मैंने सोची नहीं, मारने वाले का भी ये उद्धार करा देते, उसको वैकुंठ लोक देते, तो क्यों मैं इस ब्रह्म के पीछे पड़ा हूँ? और वही सुखदेव जी ने समाधि टूट गई है।